बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर व्यूअर्स, दुनिया में दो किस्म के लोग हैं। एक ये कि जो कमज़ोर जहन के मालिक होते हैं और दूसरे मजबूत जहन के मालिक होते हैं। याद रखना कि ये जो मजबूत जहन के जो मालिक हैं, इन्होंने अपने जहन को मजबूत बनाया है। ये बना बनाया नहीं होता। ठीक है ना? हमें जो भी चीज़ अल्लाह ताला ने दी है, उस सब में जो भी हमने इम्प्रूवमेंट करनी, वो हमने खुद करनी होती है। तो आप ये देखें कि जो लोग कमज़ोर ज़हन के मालिक होते हैं, उनकी आदतें और होती हैं, मज़बूत ज़हन के लोगों की आदतें और होती हैं। तो मैं आज डिस्कस सिर्फ़ मज़बूत ज़हन के लोगों की आदतें कर रहा हूँ और इनकी 10 ख़ुसूसियात होती हैं। अगर आप में वाक़ई ये 10 ख़ुसूसियात होंगी, तो यकीन करें आप मज़बूत ज़हन के लोग होंगे। इनकी पहली खूबी ये होती है कि ये किसी किस्म की ना बेकार बहस नहीं करते, खामखा की। यानी ऐसी डिस्कशन जिसका कोई फ़ायदा नहीं, कोई नतीजा नहीं निकलना। ये पहली बात होती है। देखिए, इसकी मैं एग्जांपल आपको ऐसे देता हूँ। मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ फ़िरका वारियत है। एक फ़िरके वाला एक बात कर रहा है, दूसरा फ़िरके वाला दूसरी बात कर रहा है। आप यकीन करें इनके इतने मुबाहिसे होते हैं, लेकिन कभी एक फ़िरके वाले ने अपना फ़िरका चेंज नहीं किया, दूसरे ने अपना फ़िरका चेंज नहीं किया। बस लड़ भिड़ के ख़त्म हो जाती है बात। आप इसी तरह सियासत में देख लें कि जी फलाँ अच्छा है, फलाँ बुरा है, फलाँ अच्छा है, फलाँ बुरा। 2 आपस में लड़ रहे होते हैं, खूब लड़-भिड़ के अपने-अपने वो चेंज पार्टी तो चेंज नहीं करते। तो इसलिए ये पहली बात ये है कि जो मज़बूत ज़हन के लोग हैं, क्योंकि वो बड़े कंस्ट्रक्टिव होते हैं ना, तो वो बेकार बहस नहीं करते। ऐसी बात जिसका कोई नतीजा ही नहीं निकलना, उस पे डिस्कस नहीं करते वो। नंबर 2, वो माज़ी से सबक सीखते हैं, लेकिन उसको दिमाग में जगह नहीं देते, उसको सर पर सवार नहीं करते। खामखा पास्ट सोच-सोच के परेशान होना। ये जितने भी डिप्रेशन के मरीज़ आप गौर करेंगे ना, ये इनकी 2 चीज़ें होती इनके अंदर। नंबर 1 ये पास्ट सोचते हैं, नंबर 2 ये फ्यूचर सोचते हैं। बस। पास्ट में जो कुछ इनसे गलतियाँ हुई, उसका सोच के परेशान हो रहे होते हैं, या इन्होंने कहीं बदले लेने थे, नहीं ले सके, उसका परेशान हो, हमने हम ऐसे करते, हम ऐसे कर लेते, हम ऐसे कर लेते, या फ्यूचर के बारे में सोचे थे कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, बस ये चीज़ें। तो माज़ी से वो सिर्फ़ सबक सीखते हैं और उसको सामने रखकर फिर ये डिसाइड करते हैं कि अब हमें क्या करना है, अपनी माज़ी की गलती अब हमें नहीं दोहरानी। तीसरी चीज़, ये एक्सरसाइज कर कर के अपनी विल पावर को बहुत मजबूत बनाते हैं। ये खूबी है मजबूत जहन के आदमी की। देखिए जैसे वो बड़ी मशहूर बात है ना कि मोहम्मद अली किले, बहुत मशहूर बॉक्सर, उससे किसी ने पूछा कि आप स्किल को इम्पोर्टेंस देते हैं या विल को? तो उसने कहा था मैं विल को इम्पोर्टेंस देता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि अगर लड़ाई के दौरान, बॉक्सिंग के दौरान अगर मैं गिर जाता हूँ, जो ओपोनेंट है उसके मुक्के से, तो कहता है मेरी स्किल ने मुझे गिरा दिया, लेकिन अब मेरी विल मुझे कहेगी कि नहीं मोहम्मद अली उठो, एक दफ़ा दोबारा कोशिश करो। तो वो फिर बहुत हिम्मत करके, वर्जिश कर कर के, एक्सरसाइज कर कर के अपनी विल पावर को बहुत मजबूत बनाते हैं, और इतनी मजबूत बनाते हैं कि फिर वो कोई भी जो डिसीजन लेना होता है तो उसको बड़ा सोच समझ के डिसीजन लेते हो। जब एक दफ़ा कमिटमेंट कर ले तो फिर पीछे नहीं हटते। नंबर 4, वो अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखते हैं। सेहत का ख्याल रखना ये भी होता है कि सेहत का ख्याल रखना, याद रखना कि सिर्फ़ एक्सरसाइज ही नहीं होती, सिर्फ़ ग़िज़ा ही नहीं होती। सेहत का ख़्याल ये भी होता है कि आप अपने दिल को हर तरह की बुग़्ज़, कीना से पाक रखें। दिमाग को जो नेगेटिव थॉट्स है उससे पाक रखें। आपके दिमाग में, दिल में जो है ना जितनी भी पाकीज़गी होगी, नेकी होगी, अच्छी सोचें होंगी, मस्बत ख़यालात होंगे, पॉज़िटिविटी होगी, उतनी आपकी सेहत अच्छी होगी। और ये मज़बूत ज़हन के लोगों की आदत है होती है। आप गौर करें कि जो मज़बूत ज़हन का बंदा होगा वो खामख़ा अपनी सेहत बर्बाद नहीं कर रहा होगा। नंबर 5, ये इमोशनल नहीं होते। यानी इनकी सोचें बड़ी कंस्ट्रक्टिव होती हैं, गलती से सबक सीखते हैं, उनके इरादे बड़े मज़बूत होते हैं। जज़्बात में फ़ैसला नहीं करते, सोच समझ के उसके हर चीज़ के प्रॉज़, कॉन्स को गौर करते हैं। उसका एंड गौर करते हैं और फिर एक डिसीज़न जो है ना वो लेते हैं। और जब डिसीज़न ले लें तो फिर पीछे नहीं हटते। नंबर 6, ये जिस तरह अपनी कामयाबी सेलिब्रेट करते हैं ना, ये दूसरों की कामयाबी को भी सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि ये खुश होते हैं कि अगर कोई और कामयाब हो, क्योंकि उनके अंदर जेलसी नहीं होती ना। ये हर एक के साथ अच्छे एटीट्यूड के साथ, मस्बत ख्यालात के साथ, पॉजिटिविटी के साथ ये सबसे डील कर रहे होते हैं। और जैसे अपनी किसी बात से खुश होते हैं, दूसरों की उसी बात से वो भी खुश होते हैं। सेल्फ फोकस्ड होते हैं, अपनी कुव्वत बाजू पर भरोसा करते हैं।
डिसअपॉइंट नहीं होते वो। और नंबर नेक्स्ट, ये ना माहौल के मुताबिक अपने आप को ढालते हैं। यानी अगर मिसाल के पे सपोज उनका बॉस बड़ा स्ट्रिक्ट है, तो ये भी फिर बर्दाश्त अपने अंदर पैदा कर लेंगे। अगर इनके जो सबऑर्डिनेट है, अगर वो उनको बहुत तंग कर रहे हैं, तो उसमें भी ये कोशिश करते हैं कि अपने आप के अंदर बर्दाश्त पैदा करें। और ये अपना मुहासबा रोज करते हैं, देखते हैं कि हमारा क्या फोकस था, क्या हमारा टारगेट था, हमने कितने अचीव कर लिया, हमारी स्पीड क्या है, हमें इसी स्पीड से चलना है या हमें इसी स्पीड से नहीं चलना, रोज अपना मुहासबा करते हैं। नंबर नेक्स्ट, ये हर चीज से सबक सीखते हैं। यानी ये नहीं देखते कि कौन कह रहा है, ये देखते कि क्या कह रहा है। हत्या कि छोटी से बच्चे से भी ये सबक सीख लेते हैं। दीवारों से सबक सीखते हैं। मिसाल के तौर पे दीवारें हमें सबक देती हैं कि जी दूसरों के आप राज को राज रखो, अंदर छुपा लो, कोई और ना देख सके। छत से सबक सीखते हैं कि दूसरों पर जो है ना आप शामियाना बन जाओ, दूसरों को बारिश से बचाओ, धूप से बचाओ, गर्मी सर्दी से बचाओ, आप दूसरों को प्रोटेक्शन दो बगैर। हर चीज़ से सबक सीखते हैं, अपनी गलतियों से सबक सीखते हैं। दरख्तों से सबक सीखते हैं कि कैसे मजबूत बन के खड़े होना है और आंधी तूफान भी उनको हिला नहीं सकती। हर चीज़ से सबक सीखते हैं, अच्छी चीज़ से। हत्ता कि जैसे किसी कहते हैं ना कि लुकमान हकीम से किसी ने पूछा कि आपने ये अक्लमंदी कहाँ से सीखी? उसने कहा मैंने बेवकूफ़ों से सीखी। कैसे? वो बड़ा हैरान हुआ ना कि ये कैसे? उसने कहा जो बेवकूफ़ करते मैं वो नहीं करता। और नंबर 9, ये दूसरों के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं। क्यों? ये हम एक सोसाइटी है, मुआशरा है, हमने सब ने मिल-जुल के चलना है। देखिए काफ़िला में ना बूढ़े भी होते हैं, बीमार होते हैं, औरतें होती हैं, बच्चे होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं, अपाहिज होते हैं, लेकिन काफ़िला सबको लेके चल रहा होता है। तो क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप तन्हा रह जाएँगे। तो इसलिए हर एक के साथ उसके मिज़ाज के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालते हैं और कंफर्टेबल हो जाते हैं। और नंबर लास्ट, इनके गोल्स बड़े क्लियर होते हैं। इनकी ज़िंदगी का मकसद बहुत वाज़ेह होता है। एम्बिगिटी नहीं होती, उनको ये नहीं होता अच्छा ये नहीं तो ये नहीं तो ये, ऐसा नहीं है। एक जो टारगेट डिसाइड करते हैं, जो अपना गोल सेट करते हैं, उसको फिर हर सूरत में अचीव करते हैं, बेशक उसको जितना मर्ज़ी टाइम लग जाए। तो ऐसे लोग ज़िंदगी में कभी नाकाम नहीं होते। तो अगर हम सब बहुत ताकतवर ज़हन के मालिक होना चाहते हैं, मज़बूत ज़हन के लोग बनना चाहते हैं, तो हमें ये 10 आदतें अपनानी हैं और उसमें अपने आप को 100 डिग्री पे लेके जाना है। मतलब आदत तो है लेकिन उसमें भी अपने 100% पे अपने आप को करना है कि किसी तरह की उसमें कुछ झोल जो है ना वो ना रह जाए, हम कहीं लूज़ ना करें। उम्मीद है आपको बात अच्छी लगी होगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।